नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपने क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 तक आपने पढ़ लिया। अब हम इसके आगे से शुरू करते हैं। तो देखिए, आज अपने पहली है केंटर थ्योरम। केंटर थ्योरम केंटर थ्योरम क्या कहती है? केंटर थ्योरम में है कि माना S कोई समुच्चय है। S क्या है? कोई समुच्चय है। S कोई समुच्चय है तथा PS क्या है? PS कोई घात समुच्चय है, मतलब पावर सेट है। PS कोई घात समुच्चय है, तब जो S की गणनता होगी वो हमेशा ही PS की गणनता से क्या होगी? कम होगी। जो S की कोऑर्डिनलिटी है वो PS की कोऑर्डिनलिटी से क्या होगी? कम होगी। यही कहती है केंटर थ्योरम। इसको आप एज इट इज़ याद रखना, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा वो मैं जब प्रयोग होगा तब बता दूंगा। अब अभी के लिए आप एक बार इसको याद रख लीजिए। अब देखिए इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कमेंट में आप डिमांड कर रहे हो क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा हार्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यदि सार्वत्रिक समुच्चय माने यूनियन, सार्वत्रिक समुच्चय यूनियन है, वो है 1, 2, 3 और ऐसे करते करते 10 तक। और एक A है, वो A है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये क्या है? इस यूनियन से छोटा है। इस यूनियन का क्या है? ये एक तरीके से सबसेट है, ठीक है। सबसेट दर्शा दो यहाँ पर, ये यूनियन का हो गया सबसेट। अब देखिए, तब क्वेश्चन क्या है पूरा देखना। तब यूनियन के उप समुच्चय, अब कौन से उप समुच्चयों की बात कर रहे हैं हम? B। इस A के अलावा भी उप समुच्चय होंगे B के। उप समुच्चयों B की संख्या ज्ञात कीजिए, जहां B इस प्रकार है कि A माइनस B इज इक्वल टू 1, 3 और 5। अब जिसने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना, इसका मतलब उसको A माइनस बी की एक तो अंतर वाली डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती है, अंतर है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, और उप समुच्चयों पर भी उसकी बहुत अच्छी क्या बन चुकी है? कमांड। मतलब जो कल की जो क्लास है वो उसके एकदम बराबर दिमाग में बैठ गई है, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को रोक कर। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये सार्वत्रिक समुच्चय ये है, एक इसका सबसेट दे रखा है A वाला, और पूछ रहा है कि आप B नाम देकर संबोधित कर रहा है कि B उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है कि B इस प्रकार है कि A माइनस बी 1, 3, 5। अब मुझे एक चीज़ बताओ, A आपके पास ऑलरेडी है, A आपके दिमाग में क्लियर है? A क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अपन B को क्या क्या माने कि इनका जो रिजल्ट है वो 1, 3, 5 आए। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि हम B की जगह हमेशा ही क्या नहीं रखेंगे? हम 1, 3 और 5 नहीं रखेंगे। हम B में वो चीज़ रखेंगे जो A में से 2, 4 और 6 को क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे। मतलब B में 2, 4 और 6 तो हमें हमेशा ही रखने हैं, बाकी हम कुछ रखें या ना रखें, ठीक है। अब देखो A है, A ले लिया मैंने। अब मैं B की जगह 2, 4, 6 वाला ये सेट लूँ और A माइनस बी करूँ, तो देख लो A माइनस बी का मतलब क्या होता है? जो A के वे अवयव जो B में हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं एलिमिनेट। जैसे A 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और यदि B में 2, 4, 6 है तो A में से 2, 4, 6 क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, और शेष क्या रहेगा? 1, 3, 5। अब अभी तक आपके क्वेश्चन काफ़ी कम पकड़ में आया होगा, लेकिन अब पूरा आ जाएगा। कैसे? देखिए,
हम ये यूनियन है इसका प्रयोग भी हमको करना है। अब हम बी में क्या क्या रख सकते हैं, तो हमारे पास एक आइडिया आया कि बी में हम 2, 4 और 6 रख सकते हैं। ये तो रखने ही रखने हैं हर हालत में, वरना ये रिजल्ट नहीं आएगा 1, 3, 5 वाला, क्योंकि बी में 2, 4, 6 नहीं रहेंगे तो ए में से 2, 4, 6 एलिमिनेट नहीं होंगे। यह बात आपके समझ में आ गई। अब मैं इसके अलावा क्या ऐड कर सकता हूँ बी में उप समुच्चय बनाने के लिए यूनियन में से, तो देखो मैं यूनियन में से 7, 8, 9 और 10 मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, वो मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले बी में उप समुच्चय बनाने के लिए, ऐसे उप समुच्चय बनाने मुझे ढेर सारे, जो कि बी में से ए में से माइनस हो और ए का रिजल्ट क्या है ये आए। अब आपके क्वेश्चन कुछ कुछ पकड़ में आने लगा है। तो देखिए अब मैं पहली बार क्या करूँगा, बी में केवल 2, 4, 6 ही रखूँगा, इन 4 में से किसी को प्रयोग नहीं करूँगा, अर्थात 4C0। मैंने एक ऐसा उप समुच्चय बनाया है बी जिसमें मैंने इस जो यूनियन के जो 7, 8, 9, 10 शेष अंक थे उनका मैंने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। क्या मैं अब इस बी वाले सबसेट को ए में से घटाऊं तो 1, 3, 5 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड ये मैं करूँगा कि मैं 2, 4, 6 के साथ इनमें से एक एक एलिमेंट है वो लेते हुए मैं क्या बनाऊँगा, सबसेट बनाऊँगा। तो मैंने 4 में से एक अवयव का क्या किया, प्रयोग। अब वैसे मैं 8 का भी कर लूँगा, 9 का भी कर लूँगा और 10 का भी कर लूँगा। क्या इनको प्रयोग करने पर भी रिजल्ट 1, 3, 5 आता है? जी बिल्कुल आता है। और आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आपके प्रोसेस काफ़ी हद तक क्या आ रही है, पकड़ में आ रही है, क्योंकि ऐसे हमने पीछे किए थे। अब आगे आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, अब आगे हम 2, 4, 6 तो फिक्स रखेंगे ही, और इन 4 में से 2, 2 का प्रयोग कर लेंगे। फिर ऐसे करते करते हम 3, 3 का प्रयोग करेंगे, 4C3, और ऐसे करते करते हम चारों के चारों को ही रख देंगे। और देखो चारों को ही रख लो, 2, 4, 6 और उसके बाद में 7, 8, 9 और 10। अब ये बी का ये वाला सबसेट है वो यहाँ पर रखो, देखें बी की जगह रखो और ए को भी रखे, देखो रिजल्ट ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम इतने तरीके से सबसेट बना सकते हैं, इतने सबसेट बना सकते हैं बी के कि इनको यदि हम इसमें रखें तो इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, इस शर्त को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो अब हमें उप समुच्चयों बी की संख्या ज्ञात करनी थी, तो उप समुच्चय बी की यह संख्या कितनी है, तो बस इनको काउंट कर लो। तो 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, इनका रिजल्ट आएगा 2 की पावर 4 अर्थात 16। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन है वो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसको आप वीडियो को एक बार और देखिए, यदि समझ में नहीं आया तो ब्रेक लीजिए और वापस देखिए, ठीक है। अब ये हुआ क्वेश्चन की कहानी खत्म। अब आगे हम समझेंगे, आगे क्या समझेंगे, डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ भी हमारे पढ़े हुए हैं बचपन में, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इनको हिंदी में बोलते हैं डी मॉर्गन के नियम, डी मॉर्गन के नियम। अब देखिए डी मॉर्गन के नियम में मैं आपको पहला ही नियम बताता हूं। पहला नियम है कि तीन समुच्चयों कोई भी 3 सेट ले लो, 3 समुच्चयों ए, बी और सी के लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इनका जो पूरक होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। पहला रूल ये। अब इसे आप कैसे कैसे समझ सकते हो, तो देखिए इसके लिए आप एक काम कीजिए। पहला मैं आपको वेन डायग्राम से इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक ये वेन डायग्राम क्रिएट किया, तो ये वेन डायग्राम आराम से बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने बना लिया। इसमें एलिमेंट हैं उसको नाम भी दे दो, ये वाला पार्ट ए, जो कॉमन पार्ट है उसको बी नाम दे दो, और जो केवल बी में है उसे सी नाम दे दो।
और ये अपना बन गया यूनियन। अब करते हैं हम शुरुआत। ये ए है और ये पूरा बी है। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड है वो चूज करो। यहाँ पर चूज कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब है ए और ये जो बी, ये वाला ए और ये वाला बी, इसमें जो टोटल है वो सारा, तो क्या क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए बी सी को छोड़कर शेष क्या है। तो शेष को मैं ऐसे नाम दे देता हूं यहां पर डी। ये शेष क्या है, डी। अब आपके दिमाग में आएगा कि शेष तो यूनियन है। यूनियन नहीं है भाई। यूनियन क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनियन में बाहर लिख दूं, क्योंकि यूनियन में तो ए बी सी खुद भी तो आ जाएंगे। यदि मैं इसको पूरे, कोई यूनियन का मतलब तो ये पूरा बॉक्स, ठीक है, ये पूरा बॉक्स है वो क्या है, यूनियन है। लेकिन जो डी क्या है, डी है इन ए बी सी को छोड़कर शेष बॉक्स में जो है वो डी है। तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, अब इनको छोड़कर बॉक्स में शेष क्या है, तो बॉक्स में शेष है डी, मतलब इसका मतलब हुआ डी। अब जो शेष यहां पर वापस ये राइट हैंड साइड है इस तरफ वाला, यहां क्या कंडीशन है, यहां क्या हालत है, यहां हालत ये है, ये बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए है ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा ए, इस ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप देखो ए, ये इसको छोड़कर शेष क्या है, तो इसको छोड़कर ए और बी को छोड़ दो तो शेष क्या है, सी और डी, तो मतलब सी प्लस डी। अब ये कहता है ठीक है, अब इंटरसेक्शन लगाओ और मुझे बताओ कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। बी मतलब ये बी वाला पूरा पार्ट, बी और सी दोनों, तो इनको छोड़कर शेष बॉक्स में क्या है, तो इनको छोड़कर शेष बॉक्स में ए और डी, ए और डी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन डी है, तो राइट हैंड साइड भी क्या है, डी आई, ठीक है। आगे बात समझ में। ये थोड़ा मैंने सिस्टम से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है, तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा कम लिख पाता हूँ इसके आजू बाजू में ऐसे, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है, इस वजह से। बाकी हम आगे सिस्टम से समझा देंगे आपको सारा। आगे बात समझ में। तो पहला लॉ है वो हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये तो प्रूफ करने का तरीका था डायग्राम मेथड, मैंने डायग्राम से प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अब थोड़ा मैं इसको गणितीय रूप में भी प्रूफ करके दिखा दूं कि भाई गणितीय रूप से हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको प्रूफ करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करो, लेट, मान लो एक अवयव है एक्स, वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब इस एक्स को चलाते चलाते हम इसको इसमें शो कर देंगे, ठीक है, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब x है वो ए यूनियन बी को छोड़कर बाहर वाले में क्या करता है, बिलोंग करता है। इसका मतलब x वो बिलोंग नहीं करेगा किस में, ए यूनियन बी में। x भाई ए यूनियन बी को छोड़कर बाहर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इसके अंदर प्रूफ नहीं करेगा, अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमने सोचा कि x ए यूनियन बी में नहीं है, कोई ए यूनियन बी का आपने सेट बनाया और उसमें x नहीं है, इसका मतलब x ना तो ए में है और ना ही बी में है, क्योंकि एक में भी रहता यदि x, यदि ए में रहो चाहे बी में रहो, एक में भी x बिलोंग करता तो x इस ए यूनियन बी में भी तो आ जाता। इसका मतलब x बिलोंग नहीं करता है ए में और x बी में भी बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि दोनों में से एक में भी बिलोंग करता तो यूनियन में आ जाता। अब बढ़ो आगे, x है वो a में बिलोंग नहीं करता, x a में बिलोंग नहीं करता, मतलब एक बार डायग्राम पर देखो, x s से a में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब x है वो a के बाहर बिलोंग करता है, मतलब x बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट में बाहर,
और एक्स बी में बिलोंग नहीं करता, मतलब एक्स बी के बाहर बिलोंग करता है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो x बिलोंग्स टू ए सी और x बिलोंग्स टू बी सी। तो और एंड का मतलब मैंने बताया था, और एंड जो ये और होता है ना, ये वाला और नहीं, ये वाला और एंड या हिंदी में लिखो और, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू ए सी इंटरसेक्शन बी सी। तो देखो कहाँ से लेकर हम चले थे और कहाँ आ गए। हो गया मैथमेटिकली प्रूफ, और डायग्राम से भी आप समझ गए। तो ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है अच्छे से, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। ठीक है। नंबर 2 नंबर पर डी मॉर्गन लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब एक तरीका है आप इसे वेन डायग्राम से प्रूव करो जैसे पहले किया, और एक तरीका है कि आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करो। तो देखो वेन डायग्राम से प्रूव करने का तरीका तो ये है, ए इसको मान लो ये पूरा का पूरा ए और ये बी, इसके अंदर एलिमेंट हैं वो ए बी और सी। तो सेम यहाँ जो किया वही कार्य आप यहाँ कर लेना, ये प्रूफ हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इसका मैथमेटिकल प्रूफ बता दूँ, सभी के दो प्रूफ बता के क्या है। ये वेन डायग्राम वाला इजी रहता है, ये आप कर लेना, और ये मैं बता दूँ। देखो अब मान के चलो कि x बिलोंग करता है इसमें, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। इसका मतलब a और b का इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला बीचों बीच वाला b वाला पार्ट। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, मतलब इसके बाहर बिलोंग करता है, चारों ओर इसके बाहर बिलोंग करता है, कहीं करो, लेकिन इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता। ठीक है। अब इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने a इंटरसेक्शन b बनाया, तो अब इसमें कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ a में भी नहीं है, और या तो a में नहीं है और या b में नहीं है, दोनों में से एक में तो हो सकती है। मान लो कोई चीज़ a में है और b में नहीं है, तो भी वो चीज़ इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगी। ठीक है। जैसे a में है 1 2 3 और b में क्या है 5 6 और 7। अब मैं बोलूं कि 3 नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो बात सही है, ये a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो इसका मतलब ये x है वो या तो a में नहीं है और या b में नहीं है, दोनों में से एक में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ये 3 दोनों में से एक में है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं है। वही बात है कि x है वो a इंटरसेक्शन b में है, तो इसका मतलब है या तो वो a में नहीं है या फिर b में नहीं है, दोनों में से एक में नहीं है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा रबर बड़ा करते हैं, ये लो। अब देखो आगे, अब x बिलोंग नहीं करता है किसमें, a में, तो इसका मतलब x बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट में, या आगे x इज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x बिलोंग करता है b के कॉम्प्लीमेंट में। और मैंने आपको बताया था या और अथवा जहाँ पर हो वहाँ आता है यूनियन, और जहाँ और लिखा हो वहाँ पर आता है इंटरसेक्शन। और इस और को इंग्लिश में मैं लिखूंगा एंड, और या और अथवा के लिए मैं क्या लिखूंगा और। आगे बात समझ में। अब देखो x बिलोंग्स टू ए सी या x बिलोंग्स टू बी सी, मतलब x बिलोंग्स टू ए सी यूनियन बी सी। तो देखिए आप क्या लेकर चले थे अपन और कहाँ पर अपन पहुँच गए। हो गया प्रूफ। और ये जो वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, आप कर लेना ऐसे। अब देखिए, अब अपन आगे चलते हैं और आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पर। ठीक है, तो 3 में यहाँ पर लिख दूँ। 3 नंबर जो लॉ है वो है कि यदि 3 सेट A B और C है, A B और C है, तो A माइनस B यूनियन C बराबर A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ये रूल है।
कि यदि कोई तीन समुच्चय ए बी सी हैं तो ये होगा। ये रूल है आपके डी मॉर्गन रूल नंबर 3। अब मैं आपको इसका जो आरेख से हम इसको वेन आरेख है उससे कैसे प्रूव करेंगे वो बताऊंगा, और उसके बाद में इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। तो पहले वेन आरेख लेते हैं। अब 3 आ गए तो इसके लिए वेन डायग्राम है वो भी ऐसा ही बनेगा। देखिए कैसा बनेगा, आप देखिए ये 3 है, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और इसका रख देते हैं अपन सी। अब इनमें जो एलिमेंट है उनके नाम भी दे देते हैं। यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, यहाँ सी दे दो, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, और यहाँ पर जी। आगे बात समझ में। अब आप सबसे पहले क्या करो, लिखो यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब देखो आप एक चीज बताना कि ए में कौन कौन से अवयव हैं। तो आप एक बार लिख दो यहाँ पर ए में अवयव है। देखो एक तो ए है, एक बी है, एक ई है, और एक क्या है, डी है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। मतलब एक तो ए में ए है, एक बी है, और एक ई है, और एक क्या है, डी है। माइनस बी यूनियन सी में क्या है, तो बी यूनियन सी मतलब कितना बॉर्डर बताऊं आपको, ये पूरा, ये बी और इधर से ये देखो, इस मतलब ए को छोड़कर सारा ही। तो देखो ये छोटा वाला ए है ना, इसको छोड़कर सारा ही बी और सी में आ रहा है। आप डायग्राम को देख लो चाहे गौर से। तो अब इसको भी लिख दो, इसको लिखो। तो बी यूनियन सी में आ रहा है बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये इतना सारा आ गया, ठीक है। तो ये काम हुआ ए से लेके यहां तक का, ठीक है। अब हम इस साइड को लिखते हैं। तो बराबर बराबर लेके लिखो। ये मंझला कोष्टक थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया ना, ये बना देते हैं छोटा। ये आ गया। अब देखिए इस साइड की क्या स्थिति है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में आप क्या लिखोगे कि ए में क्या क्या चीज है। तो ए में मैंने बता दिया आपको ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और माइनस करके अब क्या लिखना है, बी। तो बी में क्या क्या चीज है, बी में है बी, सी, ई और एफ। मतलब बी, ये छोटे छोटे कर देते हैं कोष्टक, बी, सी, ई और एफ, ये चीज है इसमें। तो अब अभी तक हमने कहां तक लिख दिया, ये लिख दिया। अब इंटरसेक्शन का चिन्ह, और आगे देखिए, और आगे अपने अब क्या है, ए। तो ए में क्या है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, और माइनस क्या करना है, सी। तो सी में क्या क्या है, देखो डी है, ई है, एफ है और जी है। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। आगे बात समझ में। अब करो इसकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आप देखिए, अब इसमें से यदि हम क्या क्या घटाएंगे, देखो इसमें से घटेगा बी घटेगा, तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। और क्या घटेगा, डी घटेगा, ये ई घटेगा, ये सारा घट देंगे। और इनका कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स अपने वो नहीं है कि ए माइनस अपने ये आ गए, ए माइनस सी माइनस एफ माइनस जी, ऐसा तो आएगा नहीं। तो अब इसमें से जो बी यूनियन सी में होंगे अवयव, वो ए में से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब इसमें से शेष क्या बचा, ए बचा, ठीक है। और बराबर इस साइड क्या बचेगा पूरे में, देखो ए बी डी और ई है, इनमें से यदि हम ये घटाएंगे पूरा, तो जो जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो इसमें से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो बी एलिमिनेट हो जाएगा, ये बी, और ई भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो इसमें क्या बचा, अब एक ए बचा और एक बचा है डी, ठीक है। अब आगे है इंटरसेक्शन का चिन्ह। अब इसमें ए बी डी ई, ये है ए बी ई डी। तो अब इसमें से क्या रिमूव होगा, एक तो देखो डी है यहाँ पर, तो डी रिमूव हो जाएगा। एक ई है तो ये ई भी रिमूव हो जाएगा। तो इसमें शेष क्या बचा, ए और बी बचा शेष। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, दोनों में कॉमन एक ही चीज है, तो ये लो ए।
हो गया प्रूफ, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। जो ये आरेख के रूप से हम प्रूफ करते हैं, आरेख से हो गया प्रूफ। अब देखिए आगे चलिए, अब मैं बताता हूँ इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ, जगह है यहाँ पर, आराम से हो जाएगा। अब मैथमेटिकली प्रूफ में पहले ये लिख लेते हैं पूरा। लिखो, 3 नंबर रूल क्या था अपने पास कि A माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। आगे बात समझ में। अब देखो, हमने माना कि एक एलिमेंट, इस साइड से शुरू करते हैं। लेट एक एलिमेंट है x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन C, इसके अंतर्गत है। तो देखिए अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं। ये x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन C। अब देखो A में से हम कुछ भी माइनस करते हैं ना, जैसे B माइनस कर दिया या x माइनस कर दिया, तो उसका मतलब है A माइनस x में से हम कोई चीज़ चुने हैं। जैसे A माइनस बी यूनियन C का मतलब क्या हो गया, एक छोटे रूप में आपको दिखाना चाहूँ तो, कि A माइनस एक्स का एक सेट है और उसमें से हमने कोई एलिमेंट उठाया है x। तो इसमें कौन सी चीज़ें होगी इस x में? x में वो चीज़ें होगी जो A में तो है, मतलब A में तो बिलोंग करती है, तथा इस x में बिलोंग नहीं करती, क्योंकि यदि x में बिलोंग करने वाली होगी तो वो पहले रिमूव हो जाएगी। तो x इज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और बताऊं कि A माइनस एक्स के रिजल्ट में से हम कोई चीज़ उठा रहे हैं। यहीं पर भी देखो, A माइनस बी यूनियन C के रिजल्ट में से हम कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, x उठाया, तो वो x होगा, वो A में तो बिलोंग करेगा, लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेगा? x में। क्योंकि यदि x में कोई चीज़ बिलोंग करती तो वो पहले ही एलिमिनेट हो जाती, हट जाती। कैसे? एक उदाहरण ही दे दूँ ना, A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर है 4 5 और 6। अब मैंने A माइनस बी का रिजल्ट निकाला तो क्या आया? 1 2 और 3 ही आया। अब देखो, ये इसमें जो अवयव हैं वो A में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन B में बिलोंग नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यदि B में यहाँ पर बिलोंग करते, जैसे 4 बिलोंग किया, तो वो A माइनस बी होता तो क्या हो जाता? हट जाता। बस ये किस्सा है। अब आगे बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, बस मेन चीज़ यही थी। तो देखो, x बिलोंग्स टू A तथा x B यूनियन C में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि x या x एक तो B में भी बिलोंग नहीं करता, और ये और कौन सा है? एंड वाला, एंड, और ये C में भी बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि B यूनियन C है, B यूनियन C का अपन रिजल्ट निकालें, तो चाहे B में हो चाहे C में हो, एक में भी बिलोंग कर गए ना तो वो इसमें B यूनियन C में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम करते क्या हैं, चाहे इसमें बिलोंग करो चाहे इसमें बिलोंग करो, दोनों को ही गिलास में डाल देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। इसका मतलब x ने तो B में बिलोंग करता है, नहीं C में बिलोंग करता है। अब देखो, अब इनको अलग अलग कर लो। x बिलोंग्स टू A तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू B, और x इज बिलोंग्स टू A तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू C। समझे बात को? अब देखिए, x यदि A में बिलोंग करता है और B में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग करता है A माइनस बी में, तभी तो ये शर्त आएगी। देखो, 1 मिनट यहाँ पर रब करके दिखाऊं मैं साइड में आपको, ये मैंने किया रब। अब देखो, कोई चीज़ है वो A में बिलोंग करती है लेकिन B में बिलोंग नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ x बिलोंग्स टू A माइनस बी से उठ के आई है, क्योंकि A माइनस बी के सेट में ही ऐसी चीज़ें होती है जो A से तो बिलोंग करती है लेकिन B से क्या नहीं करती? बिलोंग नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि B से बिलोंग करती है, वो चीज़ें सारी की सारी A माइनस बी में क्या हो जाती है? हट जाती है। बस वही बात है। तो x बिलोंग्स टू A माइनस बी, और यदि कोई चीज़ A में बिलोंग कर रही है और C में नहीं कर रही है, मतलब वो
बिलोंग कर रही है ए माइनस सी के सेट से उठ के आई है। ए माइनस सी के सेट में जो चीज़ें होगी वो सारी की सारी ए में बिलोंग करेगी लेकिन सी में बिलोंग नहीं करेगी। आगे बात समझ में। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू, एक मिनट इसको करूँ रब, जगह थोड़ी कम है। अब देखो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करता है? a माइनस बी और का मतलब इंटरसेक्शन a माइनस सी। आ गई बात समझ में? तो ये आ गया। हम क्या लेके चले थे? a माइनस बी यूनियन सी लेके चले थे और किस में बिलोंग करवा दिया? a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में। आ गई बात समझ में? चलो फिर आगे बढ़ो। आगे ये पेज खत्म। अब देखो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी अपन नया नोट लेते हैं, उस पर समझते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे जो डी मॉर्गन रूल नंबर 4 है वो बताता हूँ आपको। 4 नंबर रूल है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब कोई इतनी रात को क्लास देख रहा है तो उसको ये सारे एक जैसे ही लगेंगे ना, तो ये एक जैसे नहीं है, यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन चेंज हो गए। ये रूल नंबर 4 है, वो 3 था। अब देखो एक तो तरीका है कि आप आरे के निरूपण कर दो, जैसे मैंने ये पिछले नोट में यहाँ पर किया था। देखो ये वाला, ये 3 गोले बना के ऐसे भी आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये तो इजी है, आप आराम से कर लो कि सिर्फ गिनना ही तो है कि कौन सा हटाऊँ कौन सा रखूँ। तो मैं इसका आरे के निरूपण जो है वेन आरेख बना के प्रूफ ना करके मैं इसका आपको मैथमेटिकली प्रूफ है वो आपको बता देता हूँ। अब आपको करना क्या है, इसमें से एक एलिमेंट है वो चुनो। तो लेट माना x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब कोई चीज़ है वो यदि a माइनस बी में बिलोंग करती है, मैंने आपको पहले अभी बता ही रहा हूँ कि a माइनस बी के सेट से बिलोंग करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो x किस में बिलोंग करेगा? a में बिलोंग करेगा, तथा किस में बिलोंग नहीं करेगा? x इज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, x बिलोंग्स टू a तथा x नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो आप इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए, b इंटरसेक्शन c। एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 4 6 एंड c में ले लेते हैं 1 4 5। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 4 आएगा जो कॉमन है। अब कोई चीज़ इसमें बिलोंग नहीं करती है, मतलब मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 5 इज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तब मैं आपसे पूछूं कि ये 5 है वो यहाँ नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो आप बोलोगे कि 5 है वो या तो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, या तो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और या बी में बिलोंग करता होगा लेकिन सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। एक कंडीशन है, या तो बी में बिलोंग नहीं कर रहा और या फिर सी में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। और दोनों में बिलोंग करता तो आ जाता, लेकिन या तो बी है वो जो 5 है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा और या फिर सी में बिलोंग नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हो गई क्लियर, ये समझाने के लिए, क्योंकि छोटे उदाहरण से कोई चीज़ समझ में आ जाती है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसका छोटा सा उदाहरण ले लेना, एक सेट बना के 3-4 एलिमेंट डाल के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे x बिलोंग्स टू a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू b, या x बिलोंग्स टू a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कोई चीज a में बिलोंग कर रही है और b में नहीं कर रही। इसका मतलब बात हो रही है कि x इज बिलोंग्स टू a माइनस बी। यदि कोई चीज a माइनस बी से बिलोंग करेगी तब वो चीज़ क्या होगी? जैसे a माइनस बी के सेट से कोई चीज़ बिलोंग कर रही है, इसका मतलब वो a में तो है लेकिन b में नहीं है। वही बात थी यहाँ पर। आगे बढ़ो।
आगे है या x बिलोंग्स टू a माइनस सी। अब इतनी बार बता दिया तो ये तो समझ में आ ही गया। अब आगे देखो, अब x इसमें भी बिलोंग कर रहा है और या a माइनस सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो या होता है तो या और अथवा से क्या आता है, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो देख लो हम क्या लेके चले, हम लेके चले x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से एक एलिमेंट उठाया और उसको प्रूफ कर दिया किसमें, इसमें। तो ये गणितीय रूप से क्या होता है, प्रूफ होता है। और आरेखीय रूप से तो बस 3 गोले बनाओ और काउंट कर लो, हो गया प्रूफ। तो ये चीज़ है। अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको एक बार नोट्स में देखते हैं। तो ये रहे नोट्स। ये नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इन नंबर पर अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जहाँ पर नोट्स है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे नंबरों पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना। नंबर मैंने पहले लिखे थे और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। तो चलो आज हमने जो जो पढ़ा ना वो सारा लाइन टू लाइन अच्छे से लिखा हुआ है। लिखना आपको बिल्कुल ही नहीं है क्लास के दौरान, सिर्फ आपको श्रवण करना है, अच्छे से सुनना है। तो देखिए हमने पढ़ी थी केंटर थ्योरम। केंटर थ्योरम माना एस कोई समुच्चय है तथा पी एस मतलब कोई घात समुच्चय पावर सेट है तब यह कंडीशन होती है। यदि ये क्वेश्चन भी पढ़ा था, यदि सार्वत्रिक समुच्चय u ये है और a ये है तब u के उप समुच्चयों b की संख्या ज्ञात कीजिए जहां b इस प्रकार है कि a माइनस बी ये वाला। ये मैंने आपको अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अब देखो आगे डी मॉर्गन लॉ किन्हीं 3 समुच्चयों ए बी सी के लिए, ये लॉ नंबर 1 है और ये प्रोसेस है पूरी पॉइंट टू पॉइंट सारी जो मैंने आपको बताई। ये डायग्राम बना के ये दोनों डी प्रूफ किए हुए और ये डी मॉर्गन लॉ नंबर 2 है और ये सेकंड यहाँ पर प्रूफ किया हुआ मैथमेटिकली और डायग्राम से आप यहाँ से प्रूफ ले सकते हो। 3 नंबर जो डी मॉर्गन लॉ है उसका ये यहाँ पर आरेखीय निरूपण है और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में ये 3 नंबर वाले का मैथमेटिकल जो प्रूफ किया हुआ और ये 4 नंबर, इस 4 नंबर का ये मैथमेटिकल प्रूफ है और जो डायग्राम से मैंने एक एक प्रूफ किए हैं और मैथमेटिकल से चारों के चारों ही किए हैं। समझ गए। अब देखो आपका आज का होमवर्क, ये क्वेश्चन आप बोलते हो ना कि सर सिलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह लाओ दिखाओ, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लाएंगे और ये क्वेश्चन। अब ये P, Q और R ये 3 गोले हैं। अब इन 3 गोलों में ये जो ब्लैक ब्लैक किए, ये जहाँ पर मैंने 3 रेड पॉइंट लगाए हैं, बिंदियाँ लगाई है, वो सारा का सारा क्या है, शेडेड एरिया। शेडेड मतलब कवर्ड, छायांकित किया हुआ। इस छायांकित भाग को देखते हुए आपको बताना है कि इन A, B, C और D में से कौन सा सही है। और चलो मैं सोल्व ही करवा दूँ आपको, है ना। इसमें से ये होमवर्क में रहने देते हैं, कल वाली क्लास में लेंगे इसको साथ में, है ना, वरना आप कुछ करोगे नहीं, तब तक क्या करोगे, कल वाली क्लास आएगी तब तक आपके लिए ये होमवर्क है। और ये ABCD ऑप्शन है। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें 1 से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। 1 से ज़्यादा ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में लड़ने मत जाना कि भाई ये सही है वो सही है। हो सकता है कि A और C सही हो सकता है B और D सही हो सकता है C और D सही कोई भी हो सकता है ABC 3 सही हो जाए। तो मतलब 1 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो भी, जो 1 से ज़्यादा ऑप्शन है वो भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। और इसके आंसर है वो मैं आपको कल बताऊंगा, कल इसको सोल्व करके भी बताऊंगा। तो आज की क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। जो लेट नाइट देख रहे हैं उनको धन्यवाद, ठीक है, पढ़ाई के लिए अभी तक जग रहे हैं। और जो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो मॉर्निंग में देख लेना। और कल आएगी अपनी क्लास नंबर 5, ठीक है। और ये आज की डेट में अभी अपलोड कर देते हैं इसको। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाओ
जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि हमारी मेहनत सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।